हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल लर्निंग हब्स में। जैसे कि हम महा टीईटी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसमें हमने पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पिछली मर्तबा 2024 में जो टीईटी का पेपर हुआ था, उसमें मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 96 से हम करवा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। 60 सेंटीमीटर जिला वाली मकबनुमा लकड़ी की पेटी को बाहर से निचली सतह को छोड़कर रंगने के लिए 30 रुपया फी मुरब्बा मीटर से कितना खर्च होगा, ये हमको सवाल दिया गया है। अब हम सवाल को समझेंगे कि लकड़ी की पेटी दी गई है सवाल में, जो क्या है, मकबनुमा है। तो मकबनुमा को जो है तो 6 पहलू होते हैं। अब हमने देखे कि एक पहलू इसमें कितना है, 60 सेंटीमीटर का है, यानी एक क्यूब नुमा डब्बा है। अब हमको सवाल में दिया है कि बाहर से निचली सतह को छोड़कर बाकी सब सतहात को रंगना है, यानी हमको 6 में से एक सतह को छोड़ना है, यानी 5 सतहों को रंगना है, और रंग का खर्च 30 रुपया फी मुरब्बा मीटर है। अब हम यहाँ सवाल में देखेंगे कि हमको जो उसका मकबनुमा लकड़ी की पेटी का जो सतह का अहाता दिया गया है वो सेंटीमीटर में दिया गया है, और उसका जो खर्च दिया गया है वो 30 रुपया फी मुरब्बा मीटर में दिया गया है। तो हम यहाँ सवाल में फ़ौरन जो हमको दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, 60 सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील कर लेंगे। तो 60 सेंटीमीटर हमारा मीटर में तब्दील होके 0.60 मीटर बन जाता है। अब हम देखेंगे कि मकब की 6 सतह होती है, लेकिन सवाल में हमको 5 सतहों को रंगना है। तो हम देखेंगे कि इसको पहले हम मकब की सतह को निकालेंगे। सबसे पहले हम मकब की एक सतह का रकबा निकालेंगे। मकब की एक सतह का रकबा निकालेंगे, जो कि 0.60 इंटू 0.60 इज इक्वल टू 0.36 मीटर। अब हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास एक सतह का रकबा आ गया। अब हम उसको क्या करेंगे, 5 से ज़र्ब कर देंगे। 5 तो हमारी एक सतह का रकबा 0.36 इंटू 5 इज इक्वल टू 1.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको 5 सतहों का रकबा मिल गया 1.80 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास पाँचों सतहों का रकबा आ गया है। अब हम इसको सवाल में दिया गया है कि इसकी जो कॉस्ट है, यानी क्या खर्च है, तो हमको पता है कि सवाल में दिया गया है 30 रुपया फी मुरब्बा मीटर। तो हम क्या करेंगे, 30 से 1.80 को ज़र्ब कर देंगे। 1.80 को ज़र्ब कर देंगे तो हमारा आंसर 54 आ गया। ऑप्शन हमारे पे सवाल में दिया गया है, 54 हमारा सही आंसर आ गया है। अब इस सवाल को हम ट्रिक से समझेंगे। ट्रिक में हमको क्या करना है कि साइड को क्या करना है, मीटर स्क्वायर में लिखना है, इंटू 5 हमको क्या दिया है, उसकी 5 सतह दी गई है, और रेट कितना दिया गया है हमको पता चला, सवाल में दिया है 0.06 मीटर स्क्वायर हमको दिया गया है। उसके बाद उसकी साइड दी गई है, उसके बाद में कितने सतह है, तो 5 सतह है, तो ये 5, और रंगने का खर्च कितना है, तो 30 है। तो हम ये तीनों चीज़ों को पुट करेंगे हमारे फॉर्मूले में, और उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 54। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 97। 50 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले मुस्ततिल नुमा बाग के तमाम ज़िलों के बैरूनी जानिब से 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता तैयार करते हैं, तो रास्ते की जगह का कुल रकबा कितना होगा। अब हमको देखना है सवाल में क्या दिया गया है। तो हमको दी गई है लंबाई 50 मीटर लंबाई दी गई है, और 30 मीटर चौड़ाई दी गई है। अब हमको पता है कि मुस्ततिल का रकबा क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब हमको पता है क्या दी गई है, लंबाई ज़रब चौड़ाई 50 टू 30 इक्वल टू 1500। तो हमारा मुस्ततिल का रकबा यहाँ पे निकल के आ गया 1500। अब हमको नया रकबा मालूम करना है कि हमको ये ध्यान में रखना है कि रास्ते के हर जानिब से 5-5 मीटर चौड़ाई बढ़ गई है। अब जब 5-5 मीटर चौड़ाई बढ़ गई है, तो हम देखेंगे कि पहली लंबाई हमारी कितनी थी, पहली लंबाई हमारी 50 थी। अब 5 मीटर इस साइड से, 5 मीटर उस साइड से, यानी दोनों जानिब से हमारे रास्ते की
चौड़ाई बढ़ चुकी है तो वो हो गई 10। अब 50 मीटर, ये हमारा 60 मीटर हमारी लंबाई आ गई। अब हमने देखिए इसी तरह चौड़ाई हमारी कितनी थी, तो चौड़ाई हमारी 30 थी। अब 30 में इसी तरह ये हमारी लंबाई 60 आ गई। इसी तरह चौड़ाई देखेंगे कि चौड़ाई हमारी 30 मीटर थी। 30 मीटर में ये भी दोनों तरफ से 5-5 यानी 10 मीटर बढ़ चुका है, तो 30 में 10 जमा कर देंगे तो ये हमारी 40 मीटर चौड़ाई हो गई। अब हमारे पास नई लंबाई और नई चौड़ाई आ चुकी है। अब यहाँ पर हमने बैरूनी जानिब के रास्ते को जो हिस्सा बढ़ाया गया था उसको मालूम कर लिया है कि हमारे पास में उसकी लंबाई और चौड़ाई हमारे को मिल चुकी है कि हमारे पास 60 ये हमारा पूरे बड़े मुस्ततिल का रकबा हमको मिल चुका है जो कि 2400 है, और पहले जो हमको रकबा मिला था वो कितना था, 1500 था। अब हम आगे देखेंगे हमको असल बाग का रकबा देखना है। अब हमको रास्ते की कुल जगह का रकबा मालूम करना है, इसलिए हमने देखे कि जो हमने जो बढ़ाकर रास्ता चौड़ा करके हमको रकबा निकाले 2400 है, जो असल बाग का रकबा था वो 1500 है। अब हम 2400 में से 1500 को माइनस कर देंगे जो कि हमारे पास निकल के आंसर आ चुका है 900। तो हमारा रास्ते का कुल रकबा हो जाएगा 900। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो गया। इस सवाल को हमने डिटेल्स में समझे। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक के जरिए भी हल कर सकते हैं। अब हमने यहाँ इसके ट्रिक्स में देखे कि इसकी l+2x ब्रैकेट में फिर b+2x ब्रैकेट में माइनस l इंटू बी। अब हमने यहाँ देखे लंबाई चौड़ाई ये दोनों को हमने यहाँ पे पुट करना है। अब हमको पता है यहाँ पे हमने x लिए, x बराबर रास्ते की चौड़ाई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। l+2x बराबर l+2x यानी 50 जमा 10। ये हमने जो रास्ता 5-5 बड़ा है 5-5 मीटर यानी 10 यहाँ लिखे उसको। उसके बाद में चौड़ाई 30 जमा 10 वज़ा 50 30 बराबर 2400 वज़ा 900 2400 वज़ा 1500 बराबर 900। देखिए अगर जो हमने उसको डिटेल्स में समझे, हमारा सवाल समझ में आ गया तो हम उसको फ़ौरन फार्मूले में रखकर 10 से 15 सेकंड में हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98। एक ज़ाविये का मुकम्मला ज़ाविया 35 डिग्री पैमाइश का है तो उसके मुतम्मम ज़ाविये की पैमाइश कितनी होंगी। देखिए ये सवाल ज़ावियों पर है। हमको ज़ावियों की अच्छी तरह से पैमाइश रही तो हम इनको फ़ौरन हल कर सकते हैं। ये 10 सेकंड भी नहीं लेता है ये क्वेश्चन। हमको पता है कि मुतम्मम ज़ाविये यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ये वो दो ज़ाविये होते हैं जिनका मजमुआ 90 डिग्री होता है। अब हमको दिया गया है सवाल में कि कितना है, 35 डिग्री का है। तो हम क्या करेंगे, 35 डिग्री का हमको सवाल में दिया गया है तो हम 35 90 में से माइनस कर देंगे तो हमको फ़ौरन आंसर आ जाएगा। आंसर है हमारा 55 डिग्री जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 में है। इसकी ट्रिक्स ये है कि अगर मुकम्मल या मुतम्मम ज़ाविये सवाल में दिया गया हो, अगर मुतम्मम या मुकम्मल ज़ाविया हो और एक ज़ाविया दिया गया हो तो फ़ौरन हमको 90 में से उसे माइनस कर देना होता है तो हमें हमारा जवाब हासिल हो जाता है। और अगर से मुकम्मला ज़ाविया दिया गया हो तो हमको 90 की बजाय 180 में से माइनस करना होता है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक्स है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99। 1 से 50 तक के आदाद की जमा कितनी होंगी। क्वेश्चन नंबर 99। 1 से 50 तक के आदाद की जमा कितनी होंगी। इस क्वेश्चन में हमको जो है तो फार्मूला पता होना चाहिए। इसका फार्मूला है n+1 अब यहाँ पे n यानी सम ऑफ नंबर्स होते हैं। अब हमको यहाँ पे n यानी 50
50 जमा 1/2 यानी 50 कोस में 51/2। अब हम इनकी क्या करेंगे, पहले इनकी ज़र्ब कर लेंगे। तो ये होगी 50 ज़रब 51 बराबर होगी 2550/2। 2 से इनको तकसीम कर देना है, 2 × 2 2 दूनी 4 4 7 14 2 5 10 बराबर हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 1275। अब हमको हमारा सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1 1275। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक्स हमको ये याद रखनी है कि हमने देखे कि 150 तक की आदत हमारे पास 1275 आ गए। अब हमको याद रखना है कि आखिरी आदत को कितना था यहाँ पे सवाल में 50 था आखिरी आदत, उसके बाद में आखिरी आदत ज़रब आखिरी आदत जमा 1 यानी कितने हो गए 51/2। डायरेक्ट हमारा आंसर 1275 आ गया। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक्स है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100। सायरा ने तालीम के लिए 7% साल की शरह से बैंक से 80,000 रुपये कुछ साल के लिए कर्ज लिया। मुद्दत गुजरने के बाद उसने बैंक को 96,800 रुपये सूद के साथ अदा किए। लिए कितने थे 80,000, अदा किए 96,800। तो बताइए सायरा ने वो रकम कितने साल में लौटाई। इस किस्म के सवाल में सबसे पहले हमको देना है कि इसमें दिया गया क्या है। इसमें दी गई है असल रकम कितनी है 80,000 है। उसके बाद में दिया गया है शरह सूद कितना है 7% है। और कुल रकम भी दी गई है, कुल रकम है 96,800। ये सब चीज़ें हमें दी गई है। अब इसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। अब यहाँ देखेंगे हम इसको बाकी इसमें वैल्यू पुट करेंगे। SI इज इक्वल टू 96,800 माइनस 80,000। तो हमको यहाँ पे 16,800 मिल गए। अब हम इन 16,800 को हमारे फॉर्मूले में रखेंगे। हमारा फार्मूला वही SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। यहाँ पे 80,000 ज़रब 7 ज़रब T बटे 100। अब यहाँ पे हम T निकालेंगे तो हमारा T इज इक्वल टू 16,800 ज़रब 100 बटे 80,000 ज़रब 100 बराबर। अब यहाँ हमने इसे तकसीम किए तो तकसीम हो रहा 16,8 56 0 से 0 0 0 16। हमें यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ रहा है T इज इक्वल टू 3। अब हमें जवाब मिल गया है कि सायरा ने 3 साल में रकम वापस की है। 3 साल में रकम वापस की है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। अब हम इसको
शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए देखेंगे। ट्रिक्स में देखेंगे डायरेक्ट हम टी निकालेंगे। टी इज इक्वल टू ए माइनस पी इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये हमने 5 क्वेश्चन देखे हैं जिनको हमने डिटेल्स में समझे हैं और डिटेल्स में समझने के बाद उसको हमने शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए कम सेकंडों में हल किए हैं। जब तक हमें डिटेल्स में चीज़ें मालूम नहीं होंगी हम उसको शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए हल नहीं कर सकते, इसलिए हमें उसका जो बेस है वो पूरी तरह मालूम होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको टीईटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगा और आने वाले एग्ज़ाम में इस किस्म के अगर सवाल आए तो आप इन किस्म के सवालात को पूरी तरह से सही जवाब लाने तक हल करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।